बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दही जमाने के लिए 1.5 किलो मिल्क मैंने लिया है और इसे चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया है। मिल्क को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। मिल्क को मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके ठंडा कर लिया है और हम इसे नीम गर्म रखेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। बस आपको इतना देखना है कि नीम गर्म होना चाहिए। यही एक टिप्स है दही जमाने की। घी जमाने के लिए एक मिट्टी के पॉट में दूध को मैं डालूंगी और दूसरे बाउल में मैंने 1 टेबल स्पून दही लिए, जिसको मैं अच्छी तरह से बीट करूंगी और हाथ की मदद से आप इसे बीट करेंगे और इसे उस दूध में शामिल करेंगे बीट करके, क्योंकि दही में कुछ बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से दही जम जाती है। तो दही को हम दही से ही जमाएंगे। तो मैं दूध जो मैंने नीम गर्म किया है उसको मैं मिट्टी के पॉट में डाल लूँगी। आप चाहें तो मेटल में भी इसे डालकर जमा सकते हैं। बस ये है कि मिट्टी के उसमें दही को आप काफ़ी देर तक भी रखें तो दही का जो जायका है वो ख़राब नहीं होता, दही बिल्कुल सही रहती है और काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो इस तरह से दूध मैंने नीम गर्म दूध एक बाउल में डाल दिया है और दूध में डालने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी दही, जिसको मैंने हाथ से बीट कर लिया था और इसे डालते के साथ ही इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके मिला दूंगी। अब आपने एक मग लेना है और उस मग से इसको मिलाना है अच्छे तरीके से। आप जितनी अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी दही जम जाएगी। तो बस इस तरह से मुझे करना है। जितनी ऊंचाई से आप इसे ऊपर से इस तरह करके मिक्स करेंगे तो उतनी ही झाग बनेंगे और जितने झाग बनेंगे उससे आपकी दही पर मलाई अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने ये एक बाउल में दही के लिए जमा दूंगी और इसी तरह दूसरे बाउल में भी मैं दूध डालकर इसी तरह से जमा दूंगी। 5 घंटों के लिए इसे हम रख देंगे, किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर देंगे ताकि ये जल्दी जम जाए। तो मैंने इसको दूध को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसे स्टोर कर दूंगी, या आप अवन को बंद किया हुआ है आपने, यानी ऑन नहीं है, उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर माइक्रोवेव आपके पास है तो वो भी बगैर ऑन किए उसमें भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दही आपकी जम जाएगी। तो ये दोनों दही के बॉल्स हैं, अब मैंने रख दूंगी 5 आवर्स के लिए। 5 घंटे बाद इसे चेक करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दही कैसी जमी है। तो जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने होगा। 5 घंटे बाद मैंने दही को निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। रमज़ान के महीने में तो दही हमें ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि पानी की कमी हो जाती है और हमें डिहाइड्रेशन नहीं होती है। चाहे लस्सी बना के पिएं आप, अफ्तार और सहर दोनों में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये बहुत अच्छी सी दही हमारी जम चुकी है घर पे। दोनों बॉल ये करीब से आपको मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप भी इजीली दही घर पे जमा सकते हैं और घर की जमी हुई होममेड जो दही होती है उससे गला भी ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह से आप भी जमाएं और अच्छी दही जमे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपकी दही कैसी जमी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।